हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओल्ड जीन्स का बहुत ही यूज़फुल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने वन लेग का ही लिया था यहाँ पे और इसे कट करके अच्छे से रख लिया है। इसको मैं स्कर्ट बनाकर आपको दिखाऊंगी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। चलिए मैं इसकी कटिंग आपको बता देती हूँ। तो नीचे से सबसे पहले आपको डबल फ़ोल्ड करके 1-1 इंच पे इस तरह से मार्क करके ये छोड़ देना है। यहाँ से आपको इस तरह से 9 इंच पे एक मार्क कर लेना है। तो देखिए सिंपल यहाँ पे 1 इंच नीचे से मार्क करने के बाद में 9 इंच पे इस तरह से मैंने मार्क किया है और सिंपल इसे यहाँ पे मिला दी हूँ मैं। यहाँ पे मैं स्कर्ट के घेरे को रख रही हूँ, तो घेरा रेडी मैं रखूँगी 14 इंच, तो जिसका हाफ आएगा यहाँ पे 7 इंच। तो 1 इंच मैं मार्जिन रखूँगी इस तरह से, तो 8 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। तो यहाँ से घेरा मैं रख रही हूँ 8 इंच। अब मैं यहाँ पे हिप रखूँगी, तो हिप मैं 5 एंड हाफ इंच इस तरह से ले रही हूँ क्योंकि ये छोटी बच्ची का है, यानी कि 2 से 3 साल या 3 से 4 साल की बच्ची को आप इस तरह से पहना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर से मैंने यहाँ पे मैच कर लिया है जो कि मेरी सिलाई का था। तो यहाँ पे इसकी मैंने कटिंग कर ली है। नीचे से आप थोड़ा-सा इस तरह राउंड कर लीजिएगा, जिससे स्कर्ट का शेप जो है बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे 1 पार्ट मैंने अभी कट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगी। मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। फ्रंट पार्ट में देखिए इस तरह से आपको लेंथ ले लेनी है। यहाँ पे देखिए जो हिप है इस तरह से निकली हुई है यहाँ पे, तो आगे की साइड में इसका मार्जिन मैं यहाँ पे ले लूँगी और इसके बराबर ही रख के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो सिंपल देखिए यहाँ पे कट हो चुका है, बैक पार्ट मेरा घेरे में आ चुका है और जो सेकंड पार्ट था वो मेरा घेरे में नहीं है। तो दोनों मिला के इसका कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बैक और फ्रंट पार्ट को अच्छे से मिला के यहाँ पे 2-3 स्टिच कर लेना है, बिकॉज़ ये जीन्स का फैब्रिक है तो आपको 2-3 स्टिच करना कंपल्सरी होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए वन साइड अभी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको इस तरह से रख के दिखाती हूँ, तो ये स्कर्ट का शेप बहुत अच्छा आने लगा था और देखने में भी बिल्कुल स्कर्ट की तरह लग रहा था। अब आपको ऊपर की साइड में बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मैं इलास्टिक का भी यूज़ करूँगी। तो इस स्ट्रिप को मैंने इसके बराबर ही रखा है और विड्थ मैंने ली है यहाँ पे 1 एंड हाफ इंच। आप चाहें तो 2 इंच या 2 एंड हाफ इंच इस तरह से रख सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए मैंने यहाँ पे 1 एंड हाफ इंच ही लिया है और यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को अपने अटैच कर लिया है और इसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा-सा डीआईवाई करूँगी। फ्रंट पार्ट पे मैंने पैच वर्क रेडी किया था। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है यहाँ पे 3 एंड हाफ और विड्थ में मैंने 2 एंड हाफ इस तरह से लिया था। अब इस पे मैं हार्ट शेप इस तरह से बना ले रही हूँ। आप यहाँ पे पेन या पेंसिल या किसी भी चीज़ से इस तरह से कोई भी शेप आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इस तरह से बना लीजिए किसी भी एक पीस पे, यानी कि फैब्रिक को किसी भी पीस पे आपको इस तरह से बना लेना है। जीन्स को मैंने यहाँ पे इस तरह से स्कर्ट को सीधा रखा है और फैब्रिक को मैं यहाँ पे रखूँगी जहाँ पे भी आपको डिज़ाइन करना है इस तरह से। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से देखिए इसकी मेजरमेंट मैंने 3 एंड हाफ 2 एंड हाफ इस तरह से मैंने रखा है और यहाँ पे पिन अप मैंने कर लिया है। पिन अप करने के बाद में जो भी मैंने मार्क लगाया था, आपको उस पे यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बिल्कुल किनारे-किनारे और बिल्कुल बराबर आपको लगा लेनी है। तो सिलाइयाँ देखिए सिंपल इस तरह से मैंने कंप्लीट कर ली है अपनी। कंप्लीट करने के बाद में पैच वर्क के लिए आपको इसको कट करना पड़ेगा। तो थोड़ा-थोड़ा मार्जिन देते हुए बिल्कुल मैं यहाँ पे इसको कट करके निकाल दूँगी और सिलाइयों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कट्स लगा लूँगी जिसकी वज़ह से टर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट्स भी कर लिया है और अब मैं इसे टर्न करके आपको दिखाती हूँ। टर्न करने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी फिनिशिंग के लिए आपको आयरन ज़रूर करना है। तो यहाँ पे इसको मैं आयरन करने के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फिनिशिंग कितनी आती है। तो देखिए यहाँ पे फिनिशिंग इसकी बहुत ही अच्छी आई है और शेप भी इसका पता चल रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। कट करने के बाद में अब आपको जो भी फैब्रिक यहाँ पे लगाना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो मैचिंग करते हुए मैंने यहाँ पे पीस लिया है 2 एंड हाफ का और लेंथ में लिया है मैंने 3 इंच का इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं रखूँगी, पिन अप कर लूँगी जिससे मेरा फैब्रिक जो है वो इधर-उधर ना हो। तो 4 कॉर्नर्स पे मैं इस तरह से पिन कर लूँगी अच्छे से और स्टिचिंग टाइम पे इस पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी आप कोई भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जब स्टिच करते हैं तो उस पे पिन कर लिया करें। इससे आपकी स्टिचिंग जो है वो ईज़ी हो जाती है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अब आपको बिल्कुल किनारे-किनारे एक स्टिच लगा लेना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल किनारे-किनारे इसके सिल ले रही हूँ। सिलने के बाद में आपको डबल सिलाइयों के साथ ही इसे कंप्लीट कर लेना है। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में ये। अब यहाँ से आपको मैं बताऊँगी कि इलास्टिक कैसे लगानी है इसमें। तो देखिए 6 एंड हाफ इंच की इस तरह से मैंने इलास्टिक ली है
आप चाहें तो चारों तरफ लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बैक पार्ट में ही बस लास्टिक का यूज़ किया है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से फ्रंट पार्ट पे लेना है और सिंपल इस बेल्ट को आगे की तरफ, अंदर की तरफ इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करके आपको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से सेंटर की जॉइंट के बाद में आपको क्या करना है, यानी यहाँ से सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होता है, वहाँ से इस तरह से आपको लेना है लास्टिक को और यहाँ पे रखते हुए इस तरह से अंदर की तरफ दबा लेना है और इसके बाद में आपको यहाँ पे लास्टिक को अटैच कर लेना है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कई सिलाइयाँ आपको इस तरह से लगा लेनी है। लास्टिक को एंड तक खींच के इस तरह से आपको पिन कर लेना है। फिर सेंटर में भी आपको यहाँ पे एक पिन अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके आपको एक सिलाई, स्ट्रेट सिलाई आपको लगा लेनी है। लास्टिक के ऊपर भी मैंने यहाँ पे ये सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से मेरी ये सिलाइयाँ हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं लास्टिक को लॉक कर ले रही हूँ। अब इसके बाद आपको दोनों पार्ट्स को इस तरह से पकड़ना है और स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे स्कर्ट जो है मेरा रेडी हो चुका है। अब नीचे के पार्ट को मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड नहीं करूँगी, बस एक तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करके चारों तरफ सिलाइयाँ लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्कर्ट जो है वो बनकर रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा था और यहाँ पे इसकी फिटिंग वगैरह भी जो है बहुत ही परफेक्ट आई थी और ये देखने में बिल्कुल भी ओल्ड जीन्स का नहीं लग रहा था। और यहाँ पे इसकी रेडी लेंथ जो थी 9.5 इंच थी। इस तरह से ये रेडी हो चुका था। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो यूज़फुल लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लास्ट में अपना एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।